से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लगातार आपने देखा है कि हम गोल्ड पे वीडियोस बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को उसकी जानकारी दें और भी ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि वो अवेयर हो पाएँ और किसी गलत चक्कर में ना पड़ें। मगर फिर भी आप हमेशा देखते होंगे न्यूज़पेपर में और बाकी चीज़ों में, मीडिया में हमेशा ऐड आते रहता है कि कहीं ना कहीं कोई गोल्ड का काम करते हुए पकड़ा गया और कहीं ना कहीं किसी की दुकान पे छापा पड़ा पकड़ा गया, कहीं ना कहीं कोई सामान लाते हुए एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही देखने में भी ठीक नहीं लगता। और सबसे बड़ा बात है कि जो पकड़ा जाता है वो तो मान लीजिए 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में छूट जाता है, मगर उसका जो जो वो सामान पकड़ा गया उसमें तो जरूर उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। यानी अगर 2 किलो 3 किलो अगर वो बाहर से लाता है तो उसका 2-4-5 करोड़ रुपए उसमें फंसा होगा। पकड़े जाने के बाद क्या होता है कि वो तो गया ठीक है, मगर उसका जो पैसा है वो भी जीरो हो गया। तो भैया 2%, 1%, 3% या 4% बनाने के चक्कर में अपना पूरा जो कैपिटल है उसको वेस्ट मत कीजिए। थोड़ा सावधानी से रहिए क्योंकि गोल्ड एक्ट अभी इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग है और इसका अलग सा एक डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस भी है जो इस पे काम करता है, जो आपको नहीं पता मगर आपके ठीक ट्रैक पे वो चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा भी ज़्यादा इधर इधर करोगे तो आपको पकड़े जाने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो थोड़ा सावधानी से चलिए, गवर्नमेंट का नॉर्म्स के साथ चलिए, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम कीजिए, जीएसटी से काम कीजिए, थोड़ा कम पैसा मिलेगा मगर आपका कैपिटल सेफ होगा। देखिए तो सबसे पहले बात है, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड का म्यांमार लिंक। यानी आपने देखा होगा जितना भी अभी 2 दिनों में लगभग सैटरडे और संडे में लगभग 20 केजीज के आसपास गोल्ड पकड़ा गया और दोनों का ही लिंक जो है वो कहीं ना कहीं म्यांमार और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उससे जुड़ा हुआ है। एक तो आपका सिलीगुड़ी में गाड़ी में 10 केजीज गोल्ड पकड़ा गया जिसको DIA वालों ने पकड़ा, तो आदमी भी कहीं मणिपुर होते हुए और म्यांमार से ही सामान ला रहा था। दूसरा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एजेंसियों ने 8 लोगों को पकड़ा जिनके पास से कम 8 केजी गोल्ड उनको भी मिला। तो यानी समझिए एक दिन में 10 उधर और आपका इधर, मतलब 20 के आसपास का केजी का गोल्ड सिर्फ पकड़ा गया। तो ये जो कंसाइनमेंट था ये सिलीगुड़ी से या सिलीगुड़ी होते हुए बिहार जा रहा था, ये न्यू दिल्ली का था। तो ऐसे इंडिया में हो सके और भी वहां से लोग गए होंगे जो मान लीजिए नहीं पकड़ में आए हैं, मगर जो पकड़ में आया उसका तो गया। तो ये क्या है, गोल्ड मैक्सिमम देखिए स्मगलिंग का रास्ता है जो आपका म्यांमार होके आता है। म्यांमार में कोई गोल्ड पैदा होता नहीं है, ऐसा नहीं है, छोटा सा जगह है मगर वहां से लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का मौका मिल जाता है। जैसे बांग्लादेश में कोई गोल्ड पैदा नहीं होता मगर ट्रांसपोर्टेशन इजी है, BSF है या गवर्नमेंट का लूपहोल बोलिए कि जो साउथ अफ्रीका या वहाँ से जो लोग हैं वो उस रास्ते से रूट करके इंडिया में चीज़ों को इंटर कराते हैं। ये है सबसे बड़ा रास्ता। म्यांमार में गोल्ड ऐसा नहीं है कि खजाना है और बहुत सस्ता मिलता है, कोई गया और लेके चला है। आप वहाँ के गवर्नमेंट से भी अगर आप ऑफिशियल लेने जाओ तो आपको ये हिसाब ही पड़ेगा क्योंकि इस गोल्ड का अलग अलग रेट नहीं होता है, तो सारे वर्ल्ड में एक ही रेट होता है। तो ये दोस्तों मेन है क्या है कि आप लालच में फंस जाते हो कि वो हमें 7% दे रहा है, 8% दे रहा है, 10% दे रहा है। बहुत अच्छा बात है, आपको दे रहा है, दे। एक बार 2 बार 3 बार आपने मान लीजिए काम कर भी लिया, मगर जब पता चला कि आपका कोई 2 किलो या 1.5 किलो का कंसाइनमेंट अगर पकड़ में आ जाए तो आज तक आपने जितना काम किया वो तो आपका जो पूंजी है वो तो ब्लॉक हो ही गया, प्लस आप भी जेल या लॉ जो है वो तो एक्शन लेगा ही लेगा प्लस आपको पूरा कैरियर चला गया, पूरा संपत्ति चला गया। तो ऐसे किसी जाल में ना फंसे और ऐसे किसी चक्कर में ना फंसे, ईमानदारी से काम करें ताकि आपका काम चलता रहे। अगर आपको गोल्ड का होलसेल का बिजनेस करना है तो हमारा एक कोर्स भी चलता है जिसको आप देख के आप पता कर सकते हैं कि लीगल तरीके से और लीगल लोगों के साथ जुड़ के कैसे इस काम को किया जा सकता है ताकि आप इन गलत चक्कर म्यांमार का या मणिपुर का या बांग्लादेश का ऐसे चक्करों में ना पड़े। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।